ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, ये आम लोगों के धैर्य की दीवार के ध्वस्त हो जाने का चीखता हुआ साक्ष्य है। ये आवाम के आक्रोश की पराकाष्ठा की व्याख्या है। ये बेटियों को लेकर फिक्रमंद अभिभावकों के नाराजगी के अति पर पहुंच जाने का प्रमाण है। बच्चियों से बर्बरता के विरुद्ध इस युद्ध को देखिए और बार बार देखिए इस दृश्य को, जिसमें बेहिसाब उछलते हुए पत्थर हैं। ये लहूलुहान वर्दी वाले हैं, पुलिस वालों से भिड़ती ये भीड़ है। ये तोड़ फोड़ और तहस नहस पड़ा हुआ ये स्कूल है। क्रोध से सनी ये तस्वीर बदलापुर की है, जिला ठाणे, महाराष्ट्र, जहां पूरा इलाका सड़क पर उतर गया उस राक्षस के खिलाफ जिसके निशाने पर बच्चियां हैं, उस व्यवस्था के खिलाफ जिसमें घनघोर लापरवाही है, उस सिस्टम के खिलाफ जो बार बार आम लोगों के सहनशीलता को चुनौतियां देने का आदी है। आरोपी को सुरक्षा दे रहे हैं, आप आरोपी को खाना खिला रहे हैं, और जो पीड़ित लड़की है उसके माँ को उसको पुलिस स्टेशन पे बिठा कर रखा, उनको देखा नहीं है। उनको छोटी बच्ची पुलिस स्टेशन में सो रही है, उसको बिठा कर रखा, उसको न्याय नहीं दे रहे, और जो आरोपी है उसको खाना खिला रहे, प्रशासन है, सबको प्रोटेक्शन है, लेकिन सामान्य आम्ही सामान्य माणसाने काय करायचं? स्कूल में छोटे बच्चे के लिए कितने नियम होते हैं, स्कूल पे जल्दी आना, जल्दी नहीं आए तो भेज देते तुरंत बाहर, फिर और अत्याचार हो रहा है, तो अभी क्यों नहीं निर्णय ले रहे हैं? आज महाराष्ट्र सरकार ने इधर मुख्यमंत्री लाड़की योजना निकाली, मैं बोलता हूँ वो योजना रद्द करो और मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना है, उसकी जो बेटी है उसकी रक्षा करो, उसकी योजना निकालो, ये जरूरत है महाराष्ट्र में। बेहिसाब नाराज बदलापुर के लोगों ने कहां क्या किया, कैसे इलाके की पूरी व्यवस्था थम गई, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, मगर उससे पहले जान लीजिए कि हुआ क्या था। बदलापुर के एक स्कूल में सिर्फ 3 साल की 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न हुआ। दोनों बच्चियां प्री प्राइमरी क्लास में पढ़ती थीं। टॉयलेट में एक स्वीपर ने दोनों के साथ दरिंदगी की। आरोप है कि 18 अगस्त को शिकायत मिलने के बाद भी 12 घंटे तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। लेकिन जिस तरह की हैवानियत हुई, हैवानियत के बाद जिस तरह लापरवाही हुई, उसने बदलापुर को उबाल दिया। हजारों की तादाद में लोग स्कूल पहुंचे जहां ये कलेजा कंपा देने वाला कांड हुआ था। स्कूल के बाहर पुलिस थी, पुलिस से टकराती हुई भीड़ अंदर दाखिल हुई और फिर वहां जहां जो मिला उसे वहीं तोड़ दिया। स्कूल में रखे सारे सामान तहस नहस हो गए। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा, बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। भीड़ इतनी बेकाबू थी कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बीच सड़क पर गिरे इस गोले को एक शख्स ने उठाकर स्कूल के अंदर फेंक दिया। हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। भीड़ सिर्फ स्कूल के बाहर नहीं थी, बदलापुर स्टेशन पर भी थी, और कितनी बेकाबू थी वो फिर से देखिए। पूरा रेलवे स्टेशन भीड़ के कब्जे में था। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी थे, स्टेशन के छत पर लोग थे। भीड़ को काबू करने के लिए वही पुलिस थी जिस पर लापरवाही के आरोप में लोग आक्रोशित हैं। बीच ट्रैक पर सामने खड़े पुलिस वालों पर लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कोई सामने से पत्थर मार रहा था, कोई रेलवे स्टेशन की छत से पत्थर बरसा रहा था। वर्दी वाले भागने लगे, किसी के सिर पर पत्थर लगा, किसी की पीठ पर,
कोहराम समझ गया। इस हंगामे के बीच बदलापुर से गुजरने वाली ट्रेन फंस गई। जानते हैं आप, जून में ही स्कूल में एडमिशन लिया था दोनों बच्चियों ने। जिस लड़के ने 3-3 साल की दोनों बच्चियों के साथ हैवानियत की है, उसे वे दादा कहती थीं। यही वजह है कि लोगों का खून खौल रहा है। दरिंदे को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। तस्वीर है बदलापुर स्टेशन के बाहर की, और यहाँ पर जो है पुलिस जो है वो किस तरीके से बल का प्रयोग कर रही है। और ये देखिए, ये पुलिस बल का प्रयोग करते हुए ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें हिरासत में लिया जा सके और उन्हें जो है खदेड़ा जा सके। और ये देखिए आप कैसे एक जो प्रदर्शनकारी है उस पर लाठी बरसाते हुए यहाँ पर पुलिस की टीम, ये राइट्स कंट्रोल की टीम और थाने पुलिस की टीम अलग अलग जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं, पिछले 7-8 घंटे से उन्हें गुजारिश की जा रही थी कि वो यहाँ से हट जाएं, लेकिन चूंकि वो अभी हट नहीं गए थे, इसके बाद जो है वो अब यहाँ पर जो थोड़ा सा बल जो है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस वालों ने बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस के रवैये को लेकर विपक्ष आक्रामक है। बदलापुर में हुई घिनौनी घटना के बाद सरकार को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रहे हैं। लाडकी बहीण म्हणत असताना, योजना आणत असताना या बहिणींच्या छोट्या छोट्या मुली सुद्धा आपल्या राज्यात असुरक्षित आहेत। 12 अगस्त की घटना है और 12 अगस्त की घटना है। 16 अगस्त को जब जिनके बच्चों के अत्याचार हो, उनके घर वाले जब इसकी शिकायत करने पुलिस स्टेशन गए, मामला दायर करने के लिए जब पुलिस स्टेशन में गए तो 13 घंटे उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। मुझे समझता नहीं कि इतनी शर्मनाक घटना जब घटती है तो उसकी तो तुरंत वहां पे दर्ज होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी चालू होना चाहिए। इस घटना को विरोधी व्यवस्था की विफलता का नतीजा बता रही हैं। लोगों के सड़क पर उतरने के बाद सरकार एक्शन में आई। पुलिस ने, लोगों का कहना है कि एफआईआर लॉन्च करने के लिए समय लिया। उन पुलिस ऑफिसर को भी सस्पेंड कर दिया है। जो सीनियर इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन के 2-3 उनके सहयोगी है, उनको भी सस्पेंड किया हुआ है। और स्कूल जो है, स्कूल के संस्था चालक है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की मैंने सूचना दी हुई थी, क्योंकि जो ऐसे लोगों को काम पे रखते हैं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, उनका बैकग्राउंड देखना चाहिए। बदलापुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया। स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर और 2 अटेंडेंट को सस्पेंड किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की है। पूरी घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। सरकार कह रही है कि इंसाफ करेंगे। राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। विपक्ष के नेता इस दरिंदगी पर महाराष्ट्र सरकार की नीति और नियत को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रही हैं। तो सरकार में शामिल नेता बेटियों की फिक्र करते हुए न्याय की प्रतिबद्धता दोहरा रही हैं। राखी को बीते अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और जहां पर छोटी बच्चियों के साथ ऐसी राक्षस बुद्धि के कई विचारधाराओं के लोगों ने इस तरीके से अत्याचार किया।